अस्सलाम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM केमिस्ट्री। दिस इज इमरान। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के जो एडमिशन्स हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे स्टार्ट होने वाले हैं और यूनिवर्सिटी ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन कर दी है फॉर द एडमिशन फॉर MBBS 2025 और BDS 2025। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपने उनके सेट्स बनाने हैं और उनको आपने प्रिंट करा के या फोटोकॉपी करा के अटेस्ट करा के अपने पास रखना है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रेडी रखने हैं और विद इन फ्यू डेज जो पोर्टल है वो भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है PMDC उन्होंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन कर दी है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि जो एडमिशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया जाए तमाम प्रोविंसेस के अंदर। और अब जो है तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, स्पेशली UHS के स्टूडेंट्स के लिए, सिंध के स्टूडेंट्स के लिए। जो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी है उन्होंने नोटिफिकेशन की थी, वो आपके साथ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। अब पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है, तो आप लोगों ने ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने पास लाजमी रखने हैं, ये आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो अभी से आप लोग कोशिश करें कि इनको गैदर करें, एक जगह पे रखें। फोटोकॉपी अगर आपने करानी है, प्रिंट करवाना है तो आप करवा लें, टेस्ट करवा लें तो टेस्ट करवा लें, क्योंकि एंड टाइम में फिर आपके पास टाइम जो है वो कम रहता है। तो फिर आप अगर एक डॉक्यूमेंट भी आपका कम रह जाता है तो फिर आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसको आगे प्रोसीड नहीं किया जाता और आपका जो एडमिशन फॉर्म है उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। सो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की नोटिफिकेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे सेशन 2024 एंड 2025 के लिए। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 2024 2025। अगर आप MBBS, ठीक है, अगर आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ ये आपको लाजमी रिक्वायर्ड होंगे। तो नोटिफिकेशन के मुताबिक द एडमिशन प्रोसेस ऑफ मेडिकल डेंटल कॉलेज इन पंजाब for 2024-25 session will commence soon. Prospective candidates are advised to prepare the following mandatory documents in advance to avoid any issues when submitting their online application form. तो आप लोगों को, जैसे पहले मैंने बता दिया कि आप लोगों ने एडवांस में ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये अपने पास तैयार करके रखने हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी एंड विदाउट देम द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको लाजमी रिक्वायर्ड हैं, इसके अलावा आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पे आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो पंजाब डोमिसाइल इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन पंजाब। तो आपके पास आपका जो डोमिसाइल है, आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का आप लोगों ने डोमिसाइल लाजमी बनाना है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास तो बे फॉर्म बना हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, CNEC बना हुआ है, तो डोमिसाइल हम लोगों ने नहीं बनाना। तो डोमिसाइल एक अलग चीज है, आपका बे फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या PRC जो होता है वो कुछ अलग चीज है। तो डोमिसाइल आपका लाजमी होना चाहिए। अगर आप पंजाब की यूनिवर्सिटीज मतलब UHS के अंडर जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं, अगर आप वहां पर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके पास डोमिसाइल आपका लाजमी होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट लाइक ID कार्ड, बे फॉर्म, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज सब्सिट्यूट। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि आप लोगों ने ये नहीं करना कि ID कार्ड या बे फॉर्म मैंने सबमिट करा दिया तो मैं डोमिसाइल नहीं कराना सबमिट, तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। सिमिलरली अ रेसिपिएंट फॉर डोमिसाइल एप्लीकेशन आर पेरेंट्स डोमिसाइल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब ये नहीं कि आप लोगों ने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो जैसे शनाख्ती कार्ड हम बनवाते हैं तो नादरा हमें टोकन इशू करता है, तो यहाँ पे वो भी कह रहा है कि आपने रेसिपेंट कोई नहीं आप लोगों ने सबमिट कराना, आप लोगों ने ना ही पेरेंट्स का जो डोमिसाइल है या आप फादर का सबमिट करा लेते हैं या फिर मदर का करा लेते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये बहुत ही लाजमी चीज़ है। उसके बाद आता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड अटेस्टेशन। Candidate must have their matriculation and HSSC FSC pre-medical certificate results card attested by their respective boards of intermediate and secondary education। आपके मैट्रिक की DMC, आपका मैट्रिक का सनद जो सर्टिफिकेट होता है, आपके FAC की DMC, आपकी FAC की जो सनद होती है वो आपने क्या करना है, उनकी फोटोकॉपीज करवा के और फिर उनको अटेस्ट करवाना है अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से लेके। अगर आपने फेडरल बोर्ड से किया हो तो आपने वो फेडरल बोर्ड से अटेस्ट कराने हैं। अगर आप लाहौर बोर्ड के हैं, रावलपिंडी जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक और FAC की हुई है तो उन बोर्ड से आप लोगों ने उनको अटेस्ट भी करवाना है लाजमी। Candidates with foreign qualification A level, IB, American candidates, 12th grade,
must provide an equivalence certificate or provisional equivalence letter from IBCC for their 10th and 12th grade qualification। अगर आपने A लेवल किया हुआ है या आपने O लेवल किया हुआ है तो आपको IBCC से सर्टिफिकेट लाजमी जो है वो प्रोवाइड करना होगा, अदरवाइज आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे? एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड CNIC, आपका शनाख्ती कार्ड। अगर आप 18 प्लस है तो आपका CNIC एक्सेप्टेबल है। अगर आप बिलो देन 18 है तो आपका बे फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेबल है। NICOP जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो वो है। POC और बे फॉर्म, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट एटलीस्ट वन मस्ट बी सबमिटेड। अब इनमें से आइडेंटिटी में से आप किसी एक को जो है तो सबमिट करा सकते हैं। अगर आप 18 प्लस है तो आप CNIC भी सबमिट करा लें तो बस दैट्स ऑल, आपको मजीद चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 18 से कम है तो आप लोगों ने क्या करना है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बे फॉर्म जो है वो अगर आप सबमिट कराएंगे तो फिर आपके लिए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में ये वाला काफ़ी है। कैंडिडेट मस्ट आल्सो प्रोवाइड वन पेरेंट्स फादर मदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अब आप लोगों ने, अगर आपके फादर अलाइव्ड हैं तो फादर का CNIC जो है वो आप लोग सबमिट कराएंगे। अगर आपकी मदर अलाइव्ड हैं तो उनका CNIC आप लोग सबमिट कराएंगे। किसी एक का भी आप सबमिट कराएंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अब्रॉड आर विद इन डुअल नेशनलिटी अप्लाइंग फॉर रिजर्व सीट मस्ट अपलोड वन ऑफ द फॉलोइंग: इकामा, रेजिडेंस परमानेंट, ग्रीन कार्ड और फॉरेन पासपोर्ट। अब ऐसे पाकिस्तानी जो कि अब्रॉड में सेटल्ड हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे रिजर्व सीट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ये है कि इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कराएंगे। फॉर कैंडिडेट इन सऊदी अरेबिया, आ स्क्रीनशॉट ऑफ द इकामा फ्रॉम द Abshar or Ministry of Interior KSA website showing the permanent expiry date must be submitted along with the printed copy of इकामा। तो अब जो स्टूडेंट्स सऊदी अरेबिया में सेटल्ड हैं तो उन लोगों ने क्या करना है कि उन लोगों ने क्लियर कट स्क्रीनशॉट लेना है इकामा का जिसके ऊपर इनका जो परमानेंट एक्सपायरी डेट है वो मेंशन्ड हो। एक्सपायरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपकी CNIC आप और आपके पेरेंट की जो CNIC आप लोग सबमिट कराएंगे, अगर खुदा ना खास्ता वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, आप लोगों ने देखना है एक्सपायरी डेट उसके ऊपर चेक करनी है, ठीक है, कब वो इशू हुआ और कब एक्सपायरी हो उसकी होगी। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कोई एक भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। स्पेशल डॉक्यूमेंट, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड for quota seats in public sector medical and dental colleges. Details will be provided prospectus and the university website. अब स्पेशल डॉक्यूमेंट्स मेनली जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं या ऐसे जो रिजर्व सीट्स के ऊपर एडमिशन जिनको रिक्वायर्ड होता है तो उनके लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि प्रोस्पेक्टस के ऊपर मेंशन होंगे। वो भी अगर है उस केस में अगर आप लोग फॉल करते हैं फिर आप लोगों को वो भी सबमिट कराना होगा। फोटोग्राफ, थंब प्रिंट एंड सिग्नेचर, रिसेंट कलर फोटोग्राफ विद अ वाइट बैकग्राउंड। अब यहाँ पे देखें कि ये इन्होंने मेंशन कर दिया कि जो बैकग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे आपकी पिक्चर होगी, इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। वो आप लोगों ने क्या करना है, वो बनवानी है, प्रिंट करवानी है। नॉट ओल्डर देन 1 मंथ। अब जो रीसेंट फोटोग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि रीसेंट फोटोग्राफ आप लोगों ने भिजवानी है इनको ऑनलाइन। तो ये नहीं कि आप लोगों ने बचपन की पिक्चर आपके घर में पड़ी हुई है, आप लोग बाजार जा नहीं सकते तो आप लोग वही जो है तो सबमिट करा लें, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। 1 मंथ के अंदर अंदर जो आप पिक्चर्स बनवाएंगे तो वही एक्सेप्टेबल होंगी। तो आपने वो क्या करना है, वो बनवानी है, मस्ट बी अपलोडेड, ठीक है, जो आपका ऑनलाइन पोर्टल बनेगा, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बनेगा। तो आपके साथ में वीडियो भी शेयर करूंगी कैसे बनाएंगे। तो वो पोर्टल जो है उसमें आप लोगों ने फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है और वो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट मस्ट वियर हैंड स्कार्फ बट फेसेस मस्ट बी विजिबल। अब जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जो पर्दा करती हैं उनके लिए ये है कि आप लोगों ने फेस स्कार्फ लेना है, ठीक है, और आपका फेस जो है मतलब आईज, लिप्स और ये जो क्या कहते हैं नोज, ये विजिबल प्रॉपर्ली होना चाहिए ताकि आपकी पहचान हो सके। फोटोज मस्ट नॉट इंक्लूड कैप्स, हैट्स और सनग्लासेस एंड नो एडिटिंग इज अलाउड। अब जो आप एक्चुअल है आप वही करें, ये ना हो कि जो आप ब्यूटी कैम के ऊपर पिक्चर बना लें, आप एक्चुअल में कुछ और होते हैं और ब्यूटी कैम आपको पता नहीं कैसे क्या बना देती है। तो अपने एक्चुअल फोटोग्राफ जो है वो बना के अपलोड करनी होगी, उसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी, ग्लासेस नहीं पहननी, आजकल सर्दी है तो आप लोगों ने कैप्स वगैरह नहीं पहननी। Candidate must also upload their signature in blue ink or white paper and their left thumbprint। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक पेज ले लेना है, ठीक है, पेज के ऊपर आप लोगों ने अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है, व्हाइट पेज लेके उसके ऊपर ब्लू पेन से आप लोगों ने सिग्नेचर कर लेना है और साथ ही
आप लोगों ने क्या करना है, थंब जो है उसका आप लोगों ने थंब प्रिंट जो है वो लगाना है। अब इसमें कोई लेफ्ट थंब प्रिंट है, ठीक है, तो लेफ्ट जो थंब है ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो आप देखें आपका लेफ्ट हैंड कौन सा बनता है, तो लेफ्ट हैंड की थंब जो है उसके ऊपर इंक लगा के और वो आपने उस वाइट पेज के साथ उसके ऊपर अपना प्रिंट जो है, थंब प्रिंट जो है वो लगा देना है और उसकी पिक्चर लेके फिर आपको वो अपलोड करनी होगी। Important instruction for digitalizing documents applications will be submitted online, so candidate must have two soft copies of all the required documents। अब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट, आपकी पिक्चर्स, आपके CNAC बे फॉर्म जो भी रिक्वायर्ड्स हैं, वो सारे के सारे आप लोगों ने उनकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो बनानी है। डॉक्यूमेंट शुड बी एन JPG या GPEG फॉर्मेट विद अ फाइल साइज नॉट एक्सीडिंग 1 MB। अब आप लोगों ने जो भी पिक्चर बनानी है तो उसका जो साइज है वो आपने रिड्यूस करना है, जो आपका मोबाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हाई क्वालिटी पिक्चर बनेगी तो उसकी जो MBs होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो MBs अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो आपने क्या करना है कि उसका जो साइज है उसको रिड्यूस कराना होगा। साइज जो है उसका आपको रिड्यूस कराना होगा, और वो कितना होना चाहिए, 1 MB तक जो साइज है वो अलाउड है। इससे अगर आपका ज़्यादा साइज होगा पिक्चर का तो फिर वो अपलोड ही नहीं होगा। एप्स लाइक कैम स्कैनर कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस। अब इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई, अगर आपको नहीं भी आता पिक्चर रिसाइजिंग तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप इजीली कर सकते हैं, इसको बहुत आसान है। अपलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली इंश्योरिंग ईच इमेज इज क्लियर एंड लिजिबल। अब आप लोगों ने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसी की पिक्चर बनानी है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने नहीं अपलोड करने, अदरवाइज आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसको रोक दिया जाएगा और आपके ऊपर केस भी बन सकता है। तो जो इमेज होगी वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। और ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना कि कैम स्कैनर, तो कैम स्कैनर के ऊपर ये आपको फैसिलिटी होती है, आप पिक्चर लेते हैं तो उसके बॉर्डर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और अच्छी सब कटिंग उसकी हो जाती है। तो आप लोगों ने अच्छे और क्लियर लिजिबल पिक्चर जो है वो स्कैन करनी है और फिर इनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी होगी। फॉर डबल साइडेड डॉक्यूमेंट्स लाइक CNAC प्रिपेयर सेपरेट फाइल्स फॉर बोथ साइड्स। अब अगर आपकी CNAC है तो उसका फ्रंट पेज भी होता है, उसके बैक भी होता है, तो उसके कह रहा है कि आप लोगों ने दोनों साइड्स जो है वो उसके लिए अलग फाइल बनानी है, फ्रंट पेज के लिए अलग और बैक के लिए अलग। जब आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं पिक्चर तो आप सेव करते वक्त उनके ऊपर नाम लिख लिया करें कि लाइक ये मेरी CNAC की कॉपी है, ये मेरे फादर की CNAC की कॉपी है, फादर CNAC, इसी तरह मैट्रिक DMC, मैट्रिक सर्टिफिकेट, FSC DMC, FSC सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें जो है उसको आप एक जगह पे सेव करेंगे तो आपको अपलोड करते वक्त आसानी होगी। सेव ईच डॉक्यूमेंट विद अ यूनिक नेम एंड डबल चेक बिफोर अपलोडिंग। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी CNAC के ऊपर फादर के CNAC जो है वो अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें नाम लिखा नहीं होता, वो जब अपलोड करते हैं तो वो मैन्युअली हो जाता है कुछ भी, तो फिर बाद में उनको फिर मसला होता है। तो ये कह रहा है कि आप लोगों ने यूनिक नेम दे के उसको डबल चेक करना है अपलोड करने से पहले। फॉर डॉक्यूमेंट्स लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और उर्दू ऑफिशियल नोटराइज सर्टिफिकेट इंग्लिश ट्रांसलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। अब जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर अरबी अरेबिक लिखी हुई है, कुछ और लैंग्वेज लिखी हुई है, तो उन्होंने क्या करना होगा, अलग से एक इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट के थ्रू उसको सबमिट कराना होगा। प्लीज नोट कैंडिडेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलोडिंग द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। अब आप लोगों को रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स के मुताबिक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे उन्होंने बता दिया कि JPG या GPEG और इसी तरह 1 MB उसका साइज होना चाहिए, तो इनके मुताबिक होना चाहिए। इनकरेक्ट आर इम्प्रॉपरली अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल रिजल्ट इन द एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड विदाउट नोटिस। अगर आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जो रीडेबल ना हो, जिसकी इमेज सही नहीं बनी हुई हो, उनके फॉर्मेट के मुताबिक ना हो, क्लियर ना हो, तो फिर आपको जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया जाएगा और आपको कोई नोटिस भी नहीं दिया जाएगा और आप वेट करते रहेंगे कि मैंने तो एप्लीकेशन सबमिट कराई थी, पता नहीं उसका क्या बना। अल्टीमेटली एडमिशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और आपको फिर बाद में पता चलेगा कि जी मेरा तो ये मसला था, मुझे बताया नहीं गया था। एंड द यूनिवर्सिटी विल नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर इस तरह हो जाता है तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ की जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड सीक असिस्टेंट इफ नीडेड। अपलोड फेक और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स विल लीड टू इमीडिएट रिजेक्शन एंड पॉसिबल लीगल एक्शन। तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल होने चाहिए, आप लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड नहीं करने, अदरवाइज एक तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिशन आपका स्टॉप हो जाएगा, दूसरा आपके ऊपर यूनिवर्सिटी जो है केस भी कर सकती है। तो ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।